अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम ड्राइंग के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि ये जो ड्राइंग आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये सिविल के लिए भी यूज़ होती हैं, एमईपी के लिए भी यूज़ होती हैं, एचवीएसी, फायर फाइटिंग, कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो उस सब के लिए यूज़ होती है। ये 5 बेसिक ड्राइंग हैं जो सब सिस्टमों के लिए यूज़ होती हैं। वो 5 ड्राइंगें मैं एक्सप्लेन करूंगा और इनमें आपस में डिफरेंस बताऊंगा। अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको इन ड्राइंगों से ज़रूर वास्ता होगा, या अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे भी इसके बारे में आपसे मालूमात ली जाती है या आपसे कोई सवाल जवाब किए जाते हैं। इन ड्राइंगों में आपस में फ़र्क क्या है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो ये मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे है डिज़ाइन ड्राइंग, जिसे हम कॉन्सेप्ट ड्राइंग भी कहते हैं। जब भी आप साइट पे कोई काम करवा रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपने कभी भी डिज़ाइन ड्राइंग को नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर ये डिज़ाइन ड्राइंग यूज़ नहीं होती मगर दूसरे नामों से यूज़ होती है। डिज़ाइन ड्राइंग या कॉन्सेप्ट ड्राइंग वो ड्राइंग होती है, क्लाइंट कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा है और उसके लिए उसको डिज़ाइनिंग करवानी होती है। जो डिज़ाइन कंसल्टेंट होता है, जो क्लाइंट का वो माइंड देखकर या क्लाइंट के साथ मीटिंग कर कर उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है और उसके मुताबिक एक कॉन्सेप्ट ड्राइंग या डिज़ाइन ड्राइंग बनाता है। तो वो डिज़ाइन ड्राइंग बनाकर और क्लाइंट को उसको चेक करवाता है और उसको रिव्यू करता है और उनको ब्रीफ करता है, और क्लाइंट की कोई इनपुट होती है या कोई कमेंट्स होते हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट करता है। तो ये ड्राइंग जो डिज़ाइन ड्राइंग होती है वो बेसिक ड्राइंग होती है, स्टार्टिंग ड्राइंग होती है। अगर वो क्लाइंट के मेयार के हिसाब से ड्राइंग कंप्लीट या फाइनल हो जाती है तो उसको बाद में फिर दूसरी ड्राइंग में कन्वर्ट किया जाता है। मगर जब तक क्लाइंट तक ये ड्राइंग महदूद होती है और कंसल्टेंट और क्लाइंट या डिज़ाइनर और क्लाइंट के बीच में ये ड्राइंग होती है तो उसको हम डिज़ाइन ड्राइंग कहते हैं या कॉन्सेप्ट ड्राइंग कहते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो ड्राइंग होती है वो टेंडर ड्राइंग होती है। कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइनर ने फाइनल कर लिया है, वो डिज़ाइन ड्राइंग आपकी फ़ाइनल हो गई है और क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको अंडरटेक कर लिया है, तो उसके बाद फिर टेंडर ड्राइंग इशू होती है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्लाइंट वो टेंडर डॉक्यूमेंट इशू करता है। जो गवर्नमेंट या प्राइवेट रिक्वायरमेंट होती है उसमें टेंडर ड्राइंग भी शामिल होती है। टेंडर ड्राइंग देने का या टेंडर ड्राइंग इशू करने का ये मकसद होता है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको उस प्रोजेक्ट की एस्टीमेशन करनी है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना बिल्डिंग बनाने में या कितना एमईपी वर्क्स करने में या फायर फाइटिंग का वर्क करने में कितना खर्चा आएगा। वो ड्राइंग को देखेगा, उसको स्टडी करेगा और ड्राइंग को स्टडी करके फिर उसकी कास्टिंग करेगा। तो कितने पंप लग रहे हैं, कौन सी कैपेसिटी के लग रहे हैं, और ये बड़ी काफ़ी डिटेल होती है। फिर उस हिसाब से कौन सा मटेरियल लग रहा है तो वो सारी क्वांटिटियाँ निकाली जाती है। क्वांटिटी निकाल कर टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा लग रहा है वो सारा वर्कआउट किया जाता है ड्राइंग को स्टडी करके। फिर एक्चुअली वो सारा स्टडी करके उसके हिसाब से कास्टिंग निकाली जाती है, जैसे BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी हम बोलते हैं। जो क्वांटिटी भी निकाली जाती है और उसमें बिलिंग या पैसे कितने लगेंगे, वो सारी वर्किंग जो है टेंडर ड्राइंग से की जाती है, तो उसको हम टेंडर ड्राइंग बोलते हैं। जो कोई भी काम जो है अवार्ड होने से पहले ये जो ड्राइंग इशू की जाती है कॉन्ट्रैक्टर को, जो या टेंडर अप्लाई करने वाले को, तो उसे हम टेंडर ड्राइंग बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, जिसे हम IFC ड्राइंग भी कहते हैं। IFC का मतलब है इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग या वर्किंग ड्राइंग भी कहा जाता है। ये कंस्ट्रक्शन ड्राइंग टेंडर ड्राइंग के बाद होती है। कोई भी काम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो गया है, मिल गया है, तो उसको अभी काम को करना है और एक्चुअल साइट पे जो फिज़िकली वो काम को स्टार्ट करना चाह रहा है, वो सिविल से रिलेटेड काम हो या MEP से, HVAC से या फायर फाइटिंग से, तो वो काम करना चाह रहा है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन ड्राइंग उसको इशू होंगी। क्योंकि टेंडर ड्राइंग और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग डिफरेंस होती हैं। जब भी आप कोई भी काम अवार्ड हो गया है तो उसके बाद जो डिज़ाइन कंसल्टेंट है क्लाइंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर को वो जो ड्राइंग इशू करेगा उसे हम कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग और टेंडर ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है? कंस्ट्रक्शन ड्राइंग और टेंडर ड्राइंग में ये फ़र्क होता है क्योंकि आप जब साइट पे काम करना जा रहे हैं तो जो डिज़ाइन कंसल्टेंट है ड्राइंगों को
थारोली दोबारा रिव्यू करता है स्पेसिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या बाद में कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई भी चीज़ें उसमें से शार्ट होती हैं या ऐड हो जाती हैं। क्योंकि अभी साइट पे जो काम आपको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो वो आपको काम स्टार्ट करना है, तो उसमें कोई भी चेंजिंग हो जाती है तो वो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में इम्प्लीमेंट की जाती है। वो फिक्स एंड फाइनल ड्राइंग होती है, उसके हिसाब से फिर कॉन्ट्रैक्टर को सारा काम करना होता है। तो उस ड्राइंगों को बड़ी डिटेल से देखा जाता है, डिज़ाइनर और क्लाइंट इन दोनों की एग्रीमेंट और साइन स्टैम्प के साथ उनको अप्रूव किया जाता है। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर को इशू की जाती है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर वो ड्राइंगों को रिसीव करता है और अपने हिसाब से उसको रिव्यू करता है, क्योंकि उसको काम को स्टार्ट करना है। दोस्तों नंबर 4 पे है शॉप ड्राइंग। अब कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन ड्राइंग इशू हो गई है और कॉन्ट्रैक्टर को वो साइट पे काम को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, या इंस्टॉलेशन उसकी करनी है या कंस्ट्रक्शन करनी है। तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्टर शॉप ड्राइंग बनाता है। उसका एग्जांपल मैं इस तरह से दूं, फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइंग है HVAC की है और HVAC की ड्राइंग जो आपको इशू हुई है वो सिंगल लाइन की ड्राइंग है। एक लाइन है जैसे मेंशन हुई है ड्राइंग में, उसमें भी लिखा हुआ है डक्ट की साइज़ 2 फुट बाय 4 फुट, फॉर एग्जांपल उसकी साइज़ तो काफ़ी बड़ी होगी, मगर ड्राइंग में एक लाइन मेंशन हुई है। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर उसकी शॉप ड्राइंग बनाता है, क्योंकि डक्ट की जो विड्थ होगी वो ड्राइंग में मेंशन करता है विड्थ हो, क्योंकि वो एक्चुअली वो डक्टें साइड पे लग सकती हैं या नहीं लग सकती, उसके हिसाब से ड्राइंगों को बनाता है। इसी तरह पाइप है, उसकी भी ड्राइंग में जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग होती है सिंगल लाइन शो की होती है, उसकी पाइप का डाया मेंशन हुआ होता है। पाइपों की भी डबल लाइन की ड्राइंग बनाई जाती है और इसी तरह इलेक्ट्रिकल की बनाई जाती है, सिविल की भी बनाई जाती है, सिविल की डिटेल भी होती है, इसी तरह MEP की भी डिटेल होती है। तो वो शॉप ड्राइंग कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, क्योंकि उसको साइट पे काम को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। कोई भी जो कन्फ्लिक्ट आता है साइट में काम करने के लिए, वो काम को स्टार्ट करने से पहले रिजॉल्व करना है, एक मीटिंग करनी है। क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट आपस में मिलकर ये मसलों को रिजॉल्व करते हैं और फाइनल करते हैं शॉप ड्राइंगों को। और शॉप ड्राइंग जब अप्रूव हो जाती है, डिज़ाइन कंसल्टेंट उसको अप्रूव करता है, वो अप्रूव करके साइन स्टैम्प करेगा। उसके बाद फिर ये ड्राइंगें इशू होंगी कॉन्ट्रैक्टर को। फिर उन ड्राइंग के बाद कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअल क्वांटिटियाँ भी निकालता है और लेबर भी अरेंज करता है, मटेरियल भी अरेंज करता है उस शॉप ड्राइंग के हिसाब से। और शॉप ड्राइंग बनती है तो जब काम को एग्जीक्यूट करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वो काफ़ी आसान होता है, क्योंकि थारोली सारी वर्किंग की होती है डिटेल में और काम करने के लिए बड़ी आसानी होती है। इस वजह से ये शॉप ड्राइंग बनाई जाती है जब कंस्ट्रक्शन के टाइम में कोई भी मसला नहीं हो और काम स्मूथली हो सके और वक्त पे निकल सके। दोस्तों 5वें नंबर पे है एज बिल्ट ड्राइंग। एज बिल्ट ड्राइंग उसे बोला जाता है जो साइट पे एक्चुअल काम हो रहा होता है तो उसके हिसाब से ड्राइंगें बनाई जाती हैं। काफ़ी काम जो साइट पे होते हैं वो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से भी थोड़ा हट के होते हैं। साइट की कंडीशन कुछ चेंज हो जा रही होती हैं, एज पर साइट कोई चीज़ नहीं भी लग रही होती है, बाद में कोई चीज़ें डिलीट भी हो जाती हैं या बाद में कोई चीज़ें ऐड भी हो जाती हैं, जहाँ उसका रूट जो सर्विस का है वो चेंज हो जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाता है, या कोई दूसरे मसले होते हैं। तो उस हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से भी हटकर चीज़ें लग जाती हैं, तो फिर उसके बाद एज बिल्ट ड्राइंग बनाई जाती है। एज बिल्ट ड्राइंग का मतलब है जो साइट पे काम हुआ उसी तरह की ड्राइंग बनानी, उसे एज बिल्ट बोला जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जैसे कॉन्ट्रैक्टर को इशू हुई है और वो काम कर रहा है, तो उनके ऑटोकैड के जो लोग होंगे जो ड्राइंगिंग पे वर्किंग करते हैं वो साथ साथ में एज बिल्ट ड्राइंग बनाते जाते हैं। जब प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो फिर वो एज बिल्ट ड्राइंग कंप्लीट होती हैं, फिर वो एज बिल्ट ड्राइंग क्लाइंट को दी जाती हैं। मगर क्लाइंट को देने से पहले जो साइट में सुपरविजन कंसल्टेंट होता है उसको रिव्यू करता है, वो वाकई इंडोर्स करता है तो जो साइट पे काम हुआ है इन ड्राइंगों में जो मेंशन है वो सेम ही है या उसमें कोई फ़र्क है, तो वो साइट पे भी इंस्पेक्शन करता है, साइट में भी देखता है, फिर ड्राइंगों को भी वो इंडोर्स करता है, वो एज बिल्ट ड्राइंग को वेरीफाई करता है, फिर ये क्लाइंट के पास इशू होती हैं। तो एज बिल्ट ड्राइंग का मकसद ये है, तो ये हमें फ्यूचर में जैसे मेंटेनेंस के कोई काम होते हैं जो क्लाइंट को करवाने होते हैं, तो एज बिल्ट ड्राइंग से मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। फ्यूचर में कोई भी काम करवाना होता है, क्योंकि MEP की सर्विसेज काफ़ी हिडन होती हैं, आपको नज़र नहीं आती हैं, कुछ फॉल सीलिंग में छुपी होती हैं, कुछ दीवारों में छुपी होती हैं,
कुछ फ्लोरों में छुपी हुई होती हैं, तो हमें पता नहीं चलता। वो एज बिल्ट ड्राइंग को देखकर क्लाइंट फिर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करवा सकता है और उसको ट्रेस आउट सर्विस को कर सकता है। तो इस वजह से ये एज बिल्ट ड्राइंग सिविल की भी चाहिए होती है, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, जो भी बिल्डिंग में सर्विस लगी हुई है, तो ये एज बिल्ट ड्राइंग जो है सारी सर्विसेज की चाहिए होती हैं। जैसे फ्यूचर में क्लाइंट को कोई भी काम करवाना हो तो एज बिल्ट ड्राइंग को देखकर काम को करवा सकता है, या मेंटेनेंस कर सकता है, या रिपेयरिंग कर सकता है, या चीज़ों को ट्रेस आउट कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो रिगार्डिंग ड्राइंग्स की आपको पसंद आई होगी और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये मेन जो ड्राइंगें यूज़ होती हैं सारे प्रोजेक्टों में, तो इनके बारे में आपको मालूमात होना ज़रूरी है। ये वीडियो में ख़ास करके उन जूनियर इंजीनियर्स या न्यू फ्रेश इंजीनियर जिनको मालूमात नहीं है, तो वो इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते। बाकी सीनियर जो हैं तो उनको ऑलरेडी मालूमात है, तो मेरे ख्याल उनके लिए शायद यूज़फुल नहीं हो, मगर जूनियर इंजीनियर्स के लिए या जूनियर वर्कर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको किस तरह लगी है। और इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।